गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 15 के सोर्स क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सोर्स आता है उसमें क्वेश्चन बनता है कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। ये शब्द किसने, कब और क्यों कहे? तो ये शब्द जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की मीटिंग में अपने भाषण में कहे। उन्होंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि उन्होंने अपने संविधान में बहुत सारे देशों जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस में बने संविधानों का वर्णन किया था और उन्होंने कहा था कि हम भी उनकी सफलताओं से सीखें कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने संविधान का निर्माण किया है और हम उनकी विफलताओं को भी ध्यान में रखें कि हमें ये पता चले कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद भी हमें अपना काम पूरा करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है कि अमेरिका के संविधान की ऐसी क्या प्रमुख विशेषता थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरेगा। इसी तरह से हमारे पास प्रश्न आता है कि नेहरू जी ने किन किन देशों के संविधानों को अपने भाषण में वर्णन किया है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, इन देशों के संविधानों का महात्मा नेहरू ने अपने भाषण में वर्णन किया है। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि फ्रांस का संविधान लिखने की शपथ कहाँ ली गई। तो टेनिस कोर्ट में मिराबियो और आबेसिये के द्वारा तीसरे स्टेट के साथ मिलकर यह शपथ ली गई कि हम अपने देश का संविधान खुद लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न आता है कि संविधान में बैठे सदस्यों से नेहरू जी क्या उम्मीद रख रहे थे। तो वो यह उम्मीद रख रहे थे कि चाहे जैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, हम अपने संविधान की रचना करेंगे और जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हो जाता हम अपने काम को जारी रखेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने संविधान को बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न आता है कि रूस के संविधान की क्या विशेषता थी। तो इसमें रूस ने अपने संविधान में अपने आप को सोवियत समाजवादी गणराज्य कहा। और हमारे पास भी ये प्रश्न आता है कि भारत में इन शब्दों का प्रयोग किया गया या अन्य क्या किया गया। तो इसमें हमारे पास में भारत ने अपने संविधान में अपने आप को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य कहा। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि नेहरू जी के कथनानुसार दूसरे देशों के संविधान प्रयोग से हमें क्या सीखना चाहिए। तो हमें दूसरे देशों के संविधान के प्रयोगों से यह सीखना होगा कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी अपने संविधान की संरचना की। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हमने अपने देश को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य कहा है, इसका क्या अर्थ है। तो स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य का अर्थ है कि हम अपने कानून, अपनी नीतियाँ दूसरे देशों के साथ में अपने संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हमारे देश में गणराज्य होगा यानी जनता का शासन होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि यह चित्र किस देश से संबंधित था। तो यह फ्रांस से संबंधित था। जब फ्रांस में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई तो तीसरे स्टेट ने इसका बहिष्कार किया और वे स्टेट जनरल की मीटिंग को छोड़कर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और संविधान बनाने की शपथ ली। अब दूसरा स्रोत आता है
कि बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द। ये शब्द किसने और किससे कहे? तो यह शब्द कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा में नेहरू जी से कहे। अब ये शब्द क्यों कहे गए? तो इसमें सोमनाथ लाहिड़ी का मानना था कि हम यहाँ पर अंग्रेज़ों की योजना को साकार करने का काम कर रहे हैं। संविधान सभा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि जब आप अपने देश में संविधान बना लेंगे तब हम आपके देश को छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे। तब उन्होंने ये कहा कि हम कैसा संविधान बना रहे हैं कि यहाँ पर सेना, बंदूक, आर्थिक, वित्तीय सभी साधन अंग्रेज़ी सरकार के पास है और हमें यहाँ संविधान बनाने के लिए कह दिया कि हम अपने देश का संविधान बनाएं। तो इस विषय पर नेहरू जी ने कहा कि हाँ, कागज़ों से सरकार नहीं चलती है, हम अपने देश का संविधान बना रहे हैं, तो हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे। तीसरे स्रोत, अंग्रेज़ तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। यह शब्द किसने और क्यों कहे? तो यह शब्द सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे, क्योंकि 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया था कि वे चाहते थे कि अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन राजनीति में भागीदारी मिले। इससे संविधान में बहुत गर्मा गर्म बहस छिड़ गई थी। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये शब्द कहे थे। पृथक निर्वाचिका का क्या अर्थ होता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है। तो पृथक निर्वाचिका का अर्थ है कि अल्पसंख्यक समुदाय, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, दलित, आदिवासी के आधार पर राजनीति में अलग अलग तरह के लोगों को निर्वाचन के लिए आरक्षण दिया जाए। तो इससे भारत में एकता नहीं रहती और पूरा भारत टूट जाता।